हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? भगवान की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे, आप लोग अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। तो आप लोग मेरा सपोर्ट करते रहिए भाई। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करते रहिए भाई। अगर मेरी यूट्यूब फैमिली मेरी साथ नहीं देगी तो कौन देगा? तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप लोगों का ही सहारा है मेरे पास। तो आपको मैं आज पार्वती माता और लक्ष्मी माता के बारे में सुनाना चाहती हूँ। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा और अच्छा लगेगा, आनंद आएगा सुनने में। तो एक बार पार्वती माता और लक्ष्मी माता दोनों लोग मतलब खड़ी थी पहन ओढ़ के। कोई पर्व था या कहीं जाने के लिए तैयार हुई थी। तो भाई लक्ष्मी माता के पास तो बहुत सारा धन दौलत सोना चांदी सब भरा ही है। उसको तो सब लोग जानते ही हो कि भरा है। उसमें कोई कहने की उसका नाम ही लक्ष्मी माता है। तो भाई पहन ओढ़ के खड़ी हुई अच्छे से। अब पार्वती माता के पास जो कुछ था वो अपना पहन ओढ़ के खड़ी हुई, भाई साथ में जाने लगी। तो लक्ष्मी माता अपनी बड़ाई करते हुए, मेरे हस्बैंड तो ये लाते वो लाते, मेरे तो इतना है, मेरे सोना इतना रखा है, मेरे तो महल भरी है, मेरे कुठरिया भरी है, मेरे इतना सब रखा है। अब पार्वती माता, मेरे हस्बैंड तो बहुत स्मार्ट हैं। यही सब भाई लक्ष्मी माता बोलती गई। तो पार्वती माता सुन रही हैं और अंदर अंदर उनको बहुत सारा क्रोध आ रहा है, लेकिन कुछ बोल नहीं रही हैं क्योंकि पार्वती और लक्ष्मी माता बहन भी लगती हैं दोनों लोग। तो क्या हुआ कि भाई गई और किसी तरह से वहाँ सबका एक्टिंग सुन के चली आई वहाँ से। अब यहाँ पहुँचते ही माता पार्वती जितनी भोले बाबा की जो धुनी रमाए थे, राखी बाती थी, सब फेंक दिया और सब इधर उधर कर दिया। उनका जितना सब लगाए उगाए थे ना वहाँ पर जहाँ रहते हैं, सब फेंक फाँक दिया उठा के। अब भाई शंकर भगवान जब घूम टहल के आए अपने गुरु के साथ तो बोल रहे हैं, भाई आज मेरी पार्वती माता कहाँ चली गई हैं? दिख नहीं रही हैं, हमारे समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि मैं रोज़ आता था तो मेरी पार्वती आके मुझे ठंडा पानी पिलाती थी, प्यार से बैठ के बातें करती थी। आज वो दिखाई नहीं दे रही, कहाँ चली गई हैं? अब पार्वती माता मारे क्रोध में ऐसे घुमाए बढ़िया बैठी आराम से, या जाए तो आज खैर नहीं, आज लड़ाई हो ही जाए। उसके बाद में जब पार्वती माँ शंकर भगवान आए, कहें अरे पार्वती बताओ क्या बात है भाई, क्यों इतना परेशान, इतना क्रोध में क्यों? कहें हमसे बोलना नहीं आज, बस आज पहले जाके ये जो इतने बड़े बड़े बाल रखा है इसको सब कटा डालो, ये नाखून एक घड़ बिच्छू कीड़ा सब निकाल के फेंक दो। आप भी स्मार्ट रहो। सब लोग बोलते हैं कि आप बिच्छू कीड़ा साधु वैरागी हो, इनका पति ऐसा है वैसा है। फिर बाबा हंसे और बोले, अरे क्या बात है भाई, किसने भड़का दिया आज तुमको मेरे बारे में? तो आप इतना मेरे ऊपर भड़क रही हैं। कहीं नहीं, हम एक भी पल रुकेंगे नहीं कि तो जाके अपने बाल बिच्छू सब निकाल के बहा दो। ये सब करना अच्छी बात नहीं, अच्छे से रहो। सब लोग बोलते हैं कि साधु वैरागी हैं, तुम्हारे पास कुछ है नहीं, न घर न दुआ सोना संपत्ति कुछ नहीं। और वो आज और पहन के लक्ष्मी माता आज मुझको ऐसे दिखा रहे थे, ऐसे कहीं नहीं धरो। भाई पार्वती माता आई और उनको प्यार से बुलाया और शंकर भगवान ने और बैठाया और बोला कि हे पार्वती सुनिए मेरी बात, मैं ज़रूर इस तरह का हूँ, लोग कहते हैं हमको, लेकिन मेरी बात मानोगी? कहें हाँ मानूंगी। कहें ऐसा है तो जो मतलब धुनी रमाए थे वहाँ की राखी जो बड़ी थी उसमें से एक चुटकी राखी उठा के और पार्वती माता को दे दिया और बोले कि हे पार्वती, इसको ले जाके आप लक्ष्मी के यहाँ पहुँचो और उनसे बोलो कि मेरे हस्बैंड ने, आपके जीजा ने ये चुटकी भर राखी दी है और इसी के बराबर जितनी संपत्ति हो आपके यहाँ आप तौल कर दे दीजिए मुझे। तो पार्वती माता ने कहा, ये आप क्या कर रहे हैं? ये सब नहीं नहीं नहीं। कहें सुनो मेरी बात, जो कह रहा हूँ उसको आप समझो और जाइए वहाँ, आप जाइए। अब भाई पार्वती माता गई और बोल रही हैं, वो
पार्वती माता गई लक्ष्मी के यहाँ और बोली कि लक्ष्मी जी मेरे हस्बैंड आपके जीजा ने कुछ दिया है और इसके बराबर आप जितनी संपत्ति है आप अपना तोल दीजिए। लक्ष्मी मुस्कुराई सुन के और बोली हाँ इतना ही, ये इतनी राख लेके आए हैं, अभी एक ही ऐसे में उतार कर कुंडल अपना रखूँगी तो उसमें पूरा हो जाएगा। तो कहें ठीक है दीदी अभी मैं तोल रही हूँ। अब भाई तराजू मंगाया और एक तरफ भगवान भोलेनाथ की भगवती रखी गई और दूसरी तरफ पार्वती माता के जितने कोठरी अटारी कितना कितना सब भरा था, माँ ने सब उस पर चढ़ा दिया। तब वो पलरा नीचे का ना जाए, तब भी पलरा नीचे ना जाए, वो पलरा नीचे ही मतलब वो पलरा नीचे न जाए, ऊपर ही टंगा रहे। एक में तराजू मतलब एक में भभूत रहे और एक में सामान रहे। अब पलरा बराबर नहीं हुआ। अब विष्णु भगवान आ गए और बोले भाई ये क्या हो रहा है। तो लक्ष्मी जी ने बताया। विष्णु भगवान मुस्कुराए, उनको तो सब पता है ना, ये सब की औरतों का काम है। तो कहें ऐसा ठीक है आप जितना है सब कुछ रख दीजिए। अब सब परेशान हो गई पूरा रख के, लेकिन पूर्ण ना हुई भभूति के बराबर। उन्होंने जो पहन रखा था अपने तन पर जेवरात उसको भी उसमें डाल दिया और डालने के बाद में तब भी ना पूरा हुआ। अब क्या करें भैया, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उधर से ब्रह्मा जी आए, बीड़ा बजा रहे थे नारायण नारायण। तो लक्ष्मी जी निकले, कहें हाँ ब्रह्मा जी कहें क्या बात है कि आज भोलेनाथ ने मुझे ये सब परीक्षा लेने के लिए बोले हैं और मेरा पलरा ही नहीं उठ रहा है, पता नहीं क्या उनके भगवत के बराबर। कहें ऐसा है आप जाओ तुलसी की पत्ती एक तोड़ के पलरे पे रखोगे तभी पलरा बराबर होगा, नहीं पलरा बराबर नहीं होगा। क्योंकि भगवान शंकर की जो तुलसी माता है वो भयो लगती हैं, भयो लगती हैं। तो जैसे वो पलरा पे रखते, जैसे वो अपनी भभूति लेके भाग जाते, क्योंकि भभूत में शंकर भगवान बैठे थे, उनके बराबर उनको छूते ना, इसलिए उन्होंने ऐसा बोला। तो अब वो लक्ष्मी जी गई तुलसी माता के पास। तो तुलसी माता और विष्णु भगवान का कुछ कोई कनेक्शन किया था, तो उनकी सबक लगती है किसी वजह से। तो अब वो गई, मारे गुस्सा में खड़ी ऐसे दूर से, कुछ बोल नहीं रही। कहीं न उई मांगी न है तनिक दई देती, मतलब लक्ष्मी माता जी कहती हैं कि उई मांगी ने तनिक दे देती, कि तुलसी की पत्ती मांगे। अब जैसे सुनी इतना तुलसी मैया एकदम खुश हो गई। तुलसी मैया कहें ठीक है अभी दे रहे हैं, तुरंत तोड़ के पत्ती इनका देन। पत्ती लाग जैसे पलरा बधरिन, जैसे पलरा बराबर शंकर भगवान छोड़ी भागे। विष्णु भगवान हंसे। फिर कहें आप लोग क्या खेल खेल रहे हो, ये त्रिलोकीनाथ हैं, इनके आगे कुछ नहीं है कि ये नसीब की रेखा बदल देते हैं। तो मेरे भोलेनाथ में बहुत बड़ी शक्ति है। जब वहाँ से पार्वती माता लौटी भगवान भोलेनाथ के पास, तो भोलेनाथ ने कहा देखा मेरी शक्ति, ये धुनी ये बाल, इसकी शक्ति आपने देखा। किसी के बहकाए में नहीं आना है, ठीक है, जो नसीब में है वही मिलेगा। ठीक है ठीक है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना प्लीज़। राधे राधे।